माय नेम इज दीपक। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की मैथ, जिसमें करेंगे हम 1.2। ठीक है, 3 तक सवाल मैंने करा दिया, आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 हम बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक कीर्ति बुक स्टोर ने गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दीपक। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की मैथ, जिसमें हम करेंगे 1.2। 3 तक सवाल मैंने करा दिया, आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। तो आइए मेरे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, एक सवाल नंबर 4 देखकर इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। मान लो कोई बुक स्टोर है, क्या है, बुक स्टोर। ठीक है, जहाँ पे हम क्या लेने जाते हैं, बुक या कॉपी लेने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बुक स्टोर है। ठीक है, पहले ये सारा जितना भी होगा, ये सारा क्या होगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, आपको नोट डाउन नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, पहले सवाल पे जाते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, हमें रखा है कीर्ति बुक स्टोर ने, ध्यान से देखना, जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो उस पर ध्यान देना, जून के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जून का प्रथम सप्ताह, ठीक है, उसमें कितना 2,85,891 मूल्य की क्या बेची, उसने पुस्तक बेची। ठीक है, मान लो कोई कीर्ति बुक स्टोर है, उसने क्या करा है, फिर जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तक बेची। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है इसी माह के, मतलब इसी जून के महीने की बात हो रही है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है, देखो 4,768 मूल्य की पुस्तक बेची गई है। अब हमें बताना है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तक बेची गई है, कुल मिलाकर कितनी पुस्तक बेची गई है। कुल मिलाने का मतलब क्या है, जब भी ऐसे आएगा कि पहले सप्ताह में कितने की बेच गई, दूसरे सप्ताह में कितने की, हमें क्या करना, दोनों को ऐड करना है। जैसे मान लो, अब मैं इसमें समझाता हूँ, जैसे मान लो भाई ये है, ठीक है, ये हमने मान लिया क्या, पहला सप्ताह। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सप्ताह, है ना। मान लो पहले सप्ताह में उसने बुक बेची, कितनी बेची, 10 बेची। ठीक है, पहले सप्ताह की बात हो रही है, और दूसरे सप्ताह में उसने कितनी बेची, 25 बेची। और उसने बोला कि दोनों सप्ताह में कुल मिला के कितनी बेची है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसका उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, इन दोनों का आंसर निकालना है। ठीक है, क्या बोला है, कुल मिलाकर कितनी पुस्तक बेची गई है, पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद देखा है इस वाले को हम आगे देखते हैं। ये सारा रफ है, आपको नहीं उतारना है। तो आइए हम आगे सवाल को देखते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना था कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तक की कोई बिक्री हुई है। ठीक है, तो प्रथम सप्ताह में कितनी हुई थी भाई, 2,85,891 रुपये की बिक्री हुई थी। दूसरे सप्ताह में कितनी हुई थी भाई, यहाँ देखो 4,768 रुपये की। ठीक है, हमें बताना है कि बेची गई कुल पुस्तक। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 1 और 8 कितने होते हैं भाई, 9 होते हैं। 9 और 6 कितने होते हैं, 15। 15 का लिखेंगे 5 और हासिल बचेगी 1। ठीक है, और यहाँ देखो 8 और 1 9। ठीक है, 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 16 का लिख देंगे 6, हासिल बचेगी 1। 5 और 1 कितने हो गए, 6। 8 का 8 और 4 और 2 कितने हो गए, 6। ठीक है, कुल मिलाकर कितनी पुस्तक बेची गई, यहाँ पे देखो 6,86,659 पुस्तकें बेची गई है। ठीक है, आगे हम करेंगे इस वाले का आंसर, तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं। तो आइए हम इस सवाल को आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है इस सवाल में, हमें यहाँ से करना है, ये वाला तो मैंने बता दिया था आपको। हम करेंगे यहाँ से, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। ठीक है, हमें बताना है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। ठीक है, एक तरीके से आप देखो तो यहाँ पे कितना देखा है, 2 लाख, यहाँ पे कितना है, 4 लाख। इससे हमें पता चलता है कि दूसरे सप्ताह में क्या हुई है, बिक्री अधिक हुई है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें बताना है कि कितनी अधिक हुई है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे देखो, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक, दूसरे वाले में ज़्यादा है तो दूसरे वाले में से ही हम घटाएंगे। कितनी बेची गई भाई, यहाँ पे लिखो 4,768। ठीक है, और पहले सप्ताह में कितनी है भाई, 2,85,891। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 8 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 7। अब यहाँ देखो कितना है, 6 और यहाँ पे कितना है, 9। तो ये क्या करेगा भाई, इसको हासिल देगा। 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे भाई, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 7। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, देखो 6 है और यहाँ कितना है, 8 है ना, और इसमें के पास कोई हासिल नहीं है ना, इसके पास है, तो ये क्या करेगा, ये इसको हासिल देगा, कितना हो गया 10। ये इसको हासिल देगा, ये कितना हो जाएगा 9। ये इसको आगे हासिल देगा, ये भी हो जाएगा 9। ठीक है, 16 में से 8 गए तो कितने बचेंगे भाई, 8 बचेंगे। यहाँ पे देखो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, 9 में से 8 गए तो 1 बचेंगे, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या पूछा गया था, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 1,00,000
हाँ 14,877 क्या आ रहा है उसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा भी हो गया ये वाला। तो आइए हम करेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है, हम देखते हैं सवाल नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है। तो आइए मेरे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ से देखो अंकों में देखो 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। ठीक है, मान लो मुझे कोई नंबर दे रखा है 2, 4, 6, 7। ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है यहाँ पे 8। ठीक है, सबका मुझे क्या करना है, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। सबका क्या करना है, एक एक बार हमें यूज़ करना है और सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक है, और देखो बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी, ठीक है क्या लिखा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर हमें क्या निकालना, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा हमें वो भी बताना है। कैसे, देखो ये नंबर दे रखा सबका हमें पहले एक एक बार यूज करना। 9 आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या बनी तो 9, 7, फिर आ जाएगा 6, 4 और 2। ठीक है, अब हमें क्या बनानी, सबसे छोटी। एक चीज याद रखना, जो संख्या सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी हो जाती है। देखो कैसे, अब क्या करेंगे, जो हमने लाइन से लगाया था इसको करेंगे 2 को आगे लिख देंगे, 2, 4, 6, 7 और 9, ये सबसे इसकी छोटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाली को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका बीच का अंतर आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है। ये समझाने के लिए आपको उतारना नहीं है, आगे हम सवाल को देखते हैं। तो आइए मेरे साथ हम इस सवाल को आगे देखते हैं। सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे देखा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर या गैप हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं। मैंने लिख रखा है यहाँ पे 6, 2, 7, 4 और 3 में सबसे बड़ी अंख्या कौन सी बनेगी। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 76,432। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 23,432 ये होगी हमारी क्या, सबसे छोटी। ये वाली देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे तुम कहाँ से लिखना, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या आएगा 6 और 7, ये हमारी रहेगी सबसे छोटी। अब हमें क्या करना है, बड़ी वाली में से छोटी वाली संख्या को माइनस करना है तो दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। जो हमारा उत्तर आएगा उस उत्तर को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी के साथ हमारा 5वां सवाल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है आपको, देखो यहाँ पे कितना दे रखा भाई, 2 दे रखा है, 2 में से 7 माइनस नहीं होते हैं तो क्या करेंगे हम, देखो भाई इसके पास कितना है 3, ये हो जाएगा हासिल देगा तो 12, 12 में से 7 गए, 5 बचेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखा कितना 2, यहाँ देखा 6, 2 में से 6 माइनस नहीं होते। जब 2 में 6 नहीं माइनस नहीं होते तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बचेगा 3, ये हासिल देगा कितना, 12, 12 में 6 गए तो बचेंगे 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो यहाँ दे रखा हमें 3, ठीक है कितना देखा है, ध्यान से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे फोकस करो, 3 देखा, 3 में से 4 माइनस नहीं होते हैं तो हम फिर से क्या करेंगे, ये इसको हासिल देगा, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, तो 5 बचेगा, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे भाई, 9 बचेंगे। अब आगे देखो 5 में से 3 गए तो 2 और 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे भाई, 5 बचेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 52,965। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में भाई, 52,965 का अंतर आ रहा है। तो यहीं पे हम इसका उत्तर लिख देंगे भाई 52,965। ठीक है, इसका इतना अंतर आ रहा है। इसी के साथ हमारा 5वां सवाल हो जाता है। अब तो आइए हम अगला 6ठा सवाल भी देखते हैं। एक सवाल, ठीक है, तो आइए मेरे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा गया है। यहाँ पे दे रखा है एक मशीन है जो औसतन एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने पेज बनाती है, वो 2,825 पेज बनाती है। ठीक है ना, बनाते। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। ठीक है, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं भाई, देखो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी 31 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको उत्तर लिखना है, एक दिन में बनाए गए पेजों की संख्या जो यहाँ लिखी है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसलिए जनवरी 31 दिन होते हैं ना, इसलिए 31 दिन में बनाए गए पेजों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 5 और इंटू किससे करेंगे, 31 से हम क्या कर देंगे, इसकी इंटू कर देंगे। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर अतः मशीन ने जनवरी 2006 में बनाए कुल पेजों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, आपको यहाँ पे गुणा करना और यहाँ पे इसका उत्तर हम लिख देंगे। देखो गुणा कैसे करना है,
ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 की गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 1 की गुणा 2 से, 2 8 से करेंगे तो 8 आएगा, और 1 2 से करेंगे तो 2 आएगा। आगे हमें क्या करना है, 3 की गुणा किससे करनी है, 5 से। तो कहो भाई 3 की गुणा 5 से, 3 पंजे 15, 15 का होता है 5, हासिल बचेगी 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक है। आगे क्या करना है, 3 अट्ठे 24, 24 का हम क्या लिखेंगे, 24 का लिखेंगे 4, हासिल बचेगी 2। अब 3 की गुणा किससे करेंगे हम भाई, 2 से कर दो, 3 दूनी 6 और 2 8। अब हमें क्या करना है, इन सबको हम कर देंगे प्लस, और यहाँ पे इसका उत्तर हम लिख देंगे। 5 का 5, 5 और 2 7 होता है, 8 और 7 15, हासिल 1 बचेगी, ठीक है, हासिल 1 बचेगी। आप 4 और 2 6 और 1 7, और 8 का 8, ठीक है। जनवरी में उसने कितने बनाए, 87,575 पेज बनाए, ठीक है। इसको हम यहाँ से देख के कहाँ लिख देंगे, आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ये वाला आपको क्या करना है, आपका सब काम रहेगा, बैक में करना है, बैक पेज पे करना है, उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। कितना हो गया भाई, 87,575 जनवरी में उसने पेज बनाए। ये वाला सब काम है आपका, ठीक है। इसी के साथ हमारा छठा सवाल भी हो जाता है।